प्रभु महान है और वो हमें यहाँ पर लेकर आई। ये उसकी योजना थी कि हम यहाँ पर आने वाले हो पाए, और मौसी ने अपने घर को अपने पिता के लिए खोला, उसके उनके वचन के लिए खोला। इसके लिए हम अपने पिता का धन्यवाद करते हैं। और हम महासभा को शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, और फिर आज के आत्मिक मंदी की ओर चलेंगे, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे बैठे हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि इस घर के किसी भी एक सदस्य की वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 सुंदर समय सुंदर शाम के लिए मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ। हर एक साथ संतान के लिए जो रोज आप हमारे जीवन में आज जो कुछ भी वचन आया हमारे जीवन में मेरे प्यारे प्रभु, उसको हम अपने जीवन में बहुत आया से ग्रहण करने वाले हो मेरे प्रभु जी। आप सब कोई को अच्छे से लेके आए मेरे प्रभु, जिस तरीके से ये अपने घर को अच्छे से जाए मेरे परमेश्वर पिता। सबकी रक्षा रखवाली आप करिए, और इस प्रार्थना में जो भी भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा करिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आइए हम गीत में चले, और गीत है पेज नंबर 60, सॉन्ग नंबर है 95। हम अपने गाने की किताब से लेंगे पेज नंबर 60, सॉन्ग नंबर 95, जंगली दत्तों के दरमियान। Praise the Lord. Praise the Lord. सारे संतों के पीछे, सारे संतों के पीछे
Praise the Lord. अभी समय गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने पिता को धन्यवाद कर कुछ भी देने के योग्य नहीं है। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से आने वाले हो पाए। और आज जैसे कि भैया ने कल अनाउंस किया था कि भैया के घर में मीटिंग है, तो मम्मी रेडी, उन्होंने कल ही कह दिया था। कल मुझसे गुस्सा भी हो गई थी, मैं इनको भवन नहीं ले गई थी, और जबकि इसमें मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और हम दोनों के सुनने में कंफ्यूजन हो गया। मैंने उनसे कुछ कहा, उन्होंने कुछ और सोचा, तो उन्होंने जब मुझे मीटिंग में देखा तो बहुत गुस्सा होने लगी कि मुझे लेके नहीं गई, और मैंने माना है कि मैं पहले मंगल भवन में जाऊंगी। तो खैर खुदा ने उनको ये योजना बनाई आज यहाँ आने के लिए, तो कल ही से गई कि मुझे लेके चलना। तो मैंने कहा ठीक है। अब बड़ी दुविधा थी जब भैया ये घर से निकली और भैया का फोन आ गया कि मीटिंग मौसी के यहाँ है। मैंने कहा भैया क्या करूँ तो मैं तो जानती थी कि कल ही वो गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा क्या करूँ, मैं बड़ी दुविधा में थी। उतनी देर में जब तक मैंने अपनी भतीजी को फोन मिलाया, उतनी देर में उसने कहा बुआ दादी तो निकल गई है। तो मैंने कहा कि ठीक है अब आने दो, अभी देखते हैं। तो और मैं पहली बार यहाँ अपने आप से आई हूँ, क्योंकि हमेशा भाई के संग आई, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमने जहाँ जो निश्चय किया उसने आके हमें पूरा सही यहाँ पे उतारा। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और हमने इनसे पूछा, इनको बताया, तो कहने लगी कि अब हम निकले हैं तो हम मीटिंग में तो जाएंगे। तो हमने कहा चलिए फिर चलिए और लेके चलते हैं। तो फिर अच्छे से हम लोग लेकर आए, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और कल भवन में जब हम जा रहे थे तो सच में जब हम स्कूल से आ रहे थे तो हम भीग गए थे। फिर आके हमने नहाया और सीधे फिर मन नहीं मान रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम भवन इधर मेरा छूट गया था। तो मैंने कहा कि 4 बजने में 10 मिनट बाकी था। मैंने कहा कि अब जो भी हो वचन तक तो पहुँच ही जाएंगे। और हमने उबर बुक करी और हम जाने लगे, और लेकिन वो मुझे दूसरे रास्ते से ले गया, काफ़ी लंबे रास्ते से। और मेरी रास्ते में ही तबीयत खराब हो रही थी, मेरे को बहुत चक्कर आ रहा था, उल्टी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी उल्टी हो जाएगी। और बहुत ही अजीब सी तबीयत हो रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं मैं बेहोश ना हो रास्ते में। लेकिन मैंने कहा कि इसको मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि भैया तुम वापस चलो। मैंने कहा जाएंगे तो भवन अब जो होगा वो देखा जाएगा। खैर हम भवन पहुँचे और वहाँ पे भी खुदा ने मुझे बहुत संभाला।
और बहुत करते करते लेकिन मैं नहीं रुक पाई, तो मुझे वहाँ वॉमिट भी हुई और बहुत बहुत अजीब सी तबीयत हो रही थी। तब भी खुदा ने मुझे पूरा वचन सुनने का मौका दिया और लास्ट में भी प्रार्थना करवा के हम निकले और वहाँ से हम घर पहुँचे। घर जाके हमने दीदी को बीपी चेक करवाया तो बीपी भी थोड़ा लो आया था, लेकिन सच में जब हम आए और थोड़ा सा लेटे तो मुझे काफी आराम मिला, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला। तो सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसने कहा है ना कि जब हम जाते हैं तो उसके स्वर्गदूत हमारे आगे आगे चलते हैं जब हम घर से प्रार्थना करके निकलते हैं। और सच में हम तो अकेले, लेकिन हमारे साथ खुदा के दूत रहते हैं, वही हमें ले जाते और सही सलामत हमारे घरों को पहुँचाते हैं। और जब मैं घर आई मैं एकदम से बिस्तर पे गिर गई तो दोनों बच्चे डर गए कि क्या हो गया, तो मैंने कहा कुछ नहीं, वो थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। तो खैर खुदा ने सब कुछ ठीक किया, मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी गवाही है कि कल मेरी बेटी का बीएड का रिजल्ट आया रात में। जब हम जैसे ही हम भवन से पहुंचे हैं घर, वैसे ही थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया, प्यार किया, मम्मी मैं पास हो गई, 76% आए मेरे। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बेटी को इस बार अभी पढ़ने का भी बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा था और बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था इस बार उसको, लेकिन तब भी उसका विश्वास था, क्योंकि वो विश्वास में तेज है। और उसने कहा कि मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ा है मैंने, खुदा मुझे उसमें उत्तम नंबरों से पास कराएगा। और सच में खुदा ने उसके जीवन में ये बात करी, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मेरी गवाही है, खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कल हमें भवन जाना था और बहुत इंतजार करते करे, बारिश हो रही थी, जो भी हो रहा था। हमने कहा जाएंगे तो जरूर थोड़ी देर तो पानी रुकेगा, निकल तो जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है। क्योंकि 24 तारीख को हम हमेशा जाते हैं भवन, भेंट देवी तक पहुँचाना होता है। यानी बाइबल में लिखा है अपना 10 मांस भवन में आके चढ़ाए। तो अब हम पहली तारीख को खाते हैं, महीने का मतलब पहला मंगल निकलता है तो हम भवन में जाते हैं। और हम बहुत इंतजार कर रहे थे, उसको फोन भी करा, इसने कहा कि चलेंगे। ये स्कूल गई और वापस आई तो पानी बरस रहा था और हम पानी बरस रहा, हम तैयार हो रहे थे। तब उसने फोन करा, कहने लगी कि मम्मी बहुत तेज पानी बरस रहा, हम यहाँ पर पुल के पास में और वो भीग रहे हैं और कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा है और रिक्शे वाले को चिल्ला रही थी। तो मैंने कहा बेटा मैंने कहा कि तुम जो हो क्या, तो कहते हैं भीगो नहीं, तुम घर आ जाओ। कहने लगी तेली बाग के उधर बहुत तेज पानी बरस रहा है। तो हमने कहा तब तो मुश्किल हो जाएगा बेटा, हम भी इंतजार में हैं और जब तक हम लोग जाएंगे तब तक वहाँ टाइम हो जाएगा, वचन शुरू हो जाएगा, हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। आधे उसमें जाके हम क्या करेंगे, अगर इस समय पानी रुक जाता है तब तो हम तो तैयार हैं। तो कहने लगी बहुत तेज पानी है। मैंने चिंता करी इसकी कि ये इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा तुम घर आ जाओ और अपना क्या तो कहते हैं कपड़े वपड़े बदलो, जब पानी रुकेगा तब फिर बताना। इसने फिर फोन नहीं करा मेरे को और ये चली गई। और जब वहाँ हम तो शुरू से प्रार्थना सुन रहे थे, देखा हमने इसको, हमने कहा ये इतनी वो है, हमको नहीं ले गई। हम लोग इतनी गुस्सा नहीं, जब क्या तो कहते हैं खुदा का खादिम अपने वचन मतलब सुना रहा था, एक एक वचन मेरे हृदय में छेद कर रहा था। सच में इतना बढ़िया वचन था वो कि देखो चाहते हुए मैं भवन में नहीं आ पाई। ये काम तो शैतान का था, उसने मुझे रोका, उसने बाधा डाली है। और उसके बाद जब जब वचन हो रहा तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं क्या करूं। खैर पूरा वचन सुने, उसके बाद जब ये घर आई तो हम इससे नाराज हुए। हमने कहा तुम बहुत खराब, हमें तुमने मतलब ऐसे करा और क्या तो कहते हैं, जबकि तुमको मालूम है कि महीने का पहला मंगल है और हम जाते हैं और हम तैयारी से बैठे थे एकदम।
तो फिर कहने लगी मम्मी तुम्हारे सुनने में फर्क हुआ है, तुमने गलत सुना है, हमने कहा था कि हम जाएंगे, अब चाहे पानी रुक जाएगा तो भी हम जाएंगे। तो हमने तो नहीं सुना, तुमने ऐसे कहा है। तो कह रही अपने कान में मशीन लगा दी। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब सचिन ने मतलब जब सचिन ने गवाही दिया ना वहाँ कि मेरे बच्चे का बर्थडे है 4 तारीख को, और मैं भवन में मतलब धन्यवाद का वो करवाऊंगा प्रार्थना। मैंने कहा खुदा ये तो शैतान ने काम किया, लेकिन एक मार्ग तूने निकाल दिया, 4 तारीख को मुझे जाना, मैं जाऊंगी। तो और इसी तरीके से आज भी हुआ कि प्रार्थना इसने कहा भाई के घर में होगी। मैंने कहा नजदीक है, जाएंगे। हम निकल गए अपने बेटे से, हमने कहा हमको उसके घर पहुंचा दो और हम प्रार्थना में जाएंगे। बेटे ने पहुंचा भी दिया और जैसे घर पहुंचते वैसे ही मम्मी तुम आ गई। प्रार्थना तो वहाँ है। अब हम ये जगह तो जानते नहीं, लेकिन देखो मतलब प्रार्थना सुनते हैं तो मैं मतलब हमेशा प्रार्थना सुनती हूँ, देखती हूँ। मैं कहती बहुत दूर है, हम घर जानते नहीं, हम अकेले जा नहीं सकते, हम आ भी नहीं पाएंगे कभी अकेले। तो एक हमारा सहारा यही है कि अगर इसको कहते तो ये आती, तो ये होता है इसके साथ हम आ जाते हैं। तो इसने कहा कि प्रार्थना तो वहाँ है। भैया ने फोन करा, मैंने कहा अब जब हम निकले हैं प्रार्थना के लिए तो हम प्रार्थना जाएंगे। ये भी खुदा की योजना है, सच है ना। तो खुदा की योजना है, वो मनों को जानता है, दिलों को जानता है। कल मैंने खुदा से सॉरी भी कहा, मैंने कहा खुदा बाप इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है और मैं अकेली थी, मुझे माफ करिए। गलती तो इसकी भी नहीं है। बाद में मैंने इससे कहा ना गलती तुम्हारी ना गलती मेरी है। अब जो काम करा दुष्ट ने करा और मेरा रास्ता रोका उसने, कोई बात नहीं, खुदा ने रास्ता निकाल दिया। हम जाएंगे 4 तारीख को। थैंक यू, मैं जीसस को धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमारे मनों को जानता है और हमारी योजना, अपनी योजना हमारे लिए बनाता है। तो धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं इस घर में आई हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी भी गवाही है, और मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि भैया अपने मन से, मेरा रोहित जो पुरोहित है ये अपने मन से प्रेयर रखते हैं। हाँ, और कभी बीच में रख देते हैं, कभी आखिरी में रख देते हैं, कभी एकदम ही मतलब बीच में हो जाते हैं। हाँ, और हम पूरे महीने इंतजार करते रहते, खुदा ऐसा करे खुदा बाप कि पहले हो जाए ताकि पूरा महीना मेरा एकदम फर्स्ट क्लास जाए। और जाता है, जब भैया आके प्रार्थना कर लेते हैं तो पूरा इतनी खुशी से वो महीना हमारा निकलता है कि जैसे लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि 30 दिन कब निकल गए, और सब अच्छा रहता है, कुछ कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी खुशियों से। हम बस मन ही मन सोचा कर रहे थे, कई दिनों से सोच रहे थे। हाँ, और बस यही कहे खुदा बाप ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। और कल मेरी बहू का, छोटी वाली का बर्थडे था, और कल भैया ने अनाउंसमेंट भी कर दिया मेरे पुरोहित ने कि मेरे घर में है। मैंने धीरे से रबेका से कहा, रबेका घर पे है, कल हमारे यहाँ हो जाए। तो रबेका ने तुरंत कहा कल का तो आंटी के यहाँ हो सकता है। तो भैया अरे बिल्कुल हो सकता है। अरे मैंने कहा खुदा बाप आपका धन्यवाद। सच बात कि सच में प्रभु आपने मेरे घर पे अपना वचन लेके आए प्रभु, जो मैं चाहती हूँ कि घर पे मेरे परिवार में हर एक के दिल में वचन एकदम बैठ जाए, और वो खुदा में एकदम कस के पकड़ ले, जकड़ ले सबको। खुदा बाप एक एक जन को मैं ये चाहती हूँ मेरे प्रभु, और वो होगा, हकीकत है कि होगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है ना, जो आज तक हम ये खड़े हैं जिंदों की जमीन पे, ये खुदा की मेहरबानी और मेरा विश्वास कि मुझे बड़ी बड़ी परेशानियों तकलीफों से निकाल के खुदा ने खड़ा किया। बस प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तो अब ये समय होगा वचन की ओर चलने का। हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले, जिसके लिए हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कि बहुत खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम अपने खुदा के समीप बैठे और उसके वचन से सीखने पाए। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सबको एकत्रित किया है, हम सबको अपने वचन से सीखने वाला, सिखाने वाली सामर्थ भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा इस बात को धन्य मानो। भाई थोड़ा सा उधर पापा की तरफ हो जाए। हाँ, और जाएगी कुर्सी, बस ठीक है, सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमें पिता ने अपने वचन से सिखाया है कि यदि कोई वचन को सुनने के लिए तत्पर है और कोई वचन का भूखा है, प्यासा है, तो जाओ और जाकर मेरे वचन को उसे बताओ और देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम जो पिता के वचन को सुनते हैं और उसको प्रतिदिन अपने हृदय में रखते हैं, पिता हमें ये सारे काम करने के लिए प्रेरित करता है और उसी ने हमें इसके लिए स्थिर किया है। अगर किसी मनुष्य के जीवन में पिता ने ये बात दी, उसके मन में डाली, तो अवश्य है कि हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि पिता ने ही उसके मन को छेदा है, उसके हृदय को छेदा है और हम सब यहाँ उपस्थित हैं। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर से हम पिता के वचन में एकत्रित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को अपने जीवन का आधार मानो। वचन को अपने जीवन से, भला सब कुछ तुम्हारे जीवन से छूट जाए लेकिन वचन को कभी, कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। हम सब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4था अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम में यूं लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें सेवा मिली तो हम हिरात नहीं छोड़ते। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा, इससे पहले कि मैं पिता के वचन को पढ़ूं, इससे पहले कि मैं खुदा के वचन में अपने घर के द्वार को खोलूं, इससे पहले कि मैं पिता के वचन को सुनने के लिए कान लगाऊं, इससे पहले कि मैं पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करूं, मुझ पर एक दया हुई। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी पहली आयत, इसलिए हम पर ऐसी दया हुई। क्योंकि कोई मनुष्य घमंड न करे कि मैंने अपने जीवन में अपने पिता को चाहते हैं स्वीकार किया है। आज संसार में बहुत से लोग पड़े हुए हैं और अपने जीवन में त्रस्त हैं, लेकिन पिता ने उन सब से अपने वचन को छिपाकर हम निकम्मों पर प्रकट कर दिया। अगर पिता की दया ना होती तो हम कभी भी पिता के पवित्र वचन को ना जानने पाते और ना ही कभी उसको समझने पाते। उसको सुनना तो छोड़ो,
उसको प्रचार करना तो छोड़ो, प्रचार में बैठना तो छोड़ो, अपने घरों में प्रार्थना सभा कराना तो छोड़ो, भवन में उपस्थित होना तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं पिता को ये मालूम था कि ये जो मेरे अभिषिक्त है, ये संसार में भला चाहे जहां पर भी हूं, लेकिन मुझे इनको बचाना है, क्योंकि ये संसार और संसार में की सारी चीजें नष्ट होती जाएंगी, लेकिन पिता की दया जिस पर बनी रहेगी वो सर्वदा स्थिर रहेगा। पिता की वो दया जो अंत समय तक तुम्हारा साथ ना छोड़ेगी। दया पिता सब पे कर रहा है, लेकिन एक दया और पिता ने अपने अभिषिक्तों पर करी कि पिता ने बुद्धिमानों को नहीं बल्कि मूर्खों को चुन लिया। जब चुनने की बात आई तो पिता ने बुद्धिमानों को, बलवानों को, धनवानों को नहीं चुना, पिता ने मूर्खों को चुन लिया, वो जो गिनती में थे ही नहीं। अब सोचिए, हम अपने जीवन के लिए छोटी छोटी चीजें भी अगर चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनते हैं, लेकिन पिता ने अपने जीवन में अपने सबसे कीमती चीज को जो चुना वो मुझे और आपको चुना। और अगर हम देखें तो हमारे अंदर ना कोई खूबी, ना कोई लियाकत, ना ही हमारे अंदर इतना कुछ बल, ना ही इतना कुछ धन, ना ही इतना कुछ बुद्धि है, लेकिन हम निकम्मों को पिता ने क्यों चुना? हम निकम्मों को पिता ने क्यों चुना? इसके पीछे पिता ने हमारे लिए एक योजना बनाई। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 आयत में, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। देखा योजना क्या बनाई कि सबसे पहले हमारे जीवन से अधर्म के कामों को पिता ने दूर किया। कैसे त्यागा हमने? लज्जा के काम। लज्जा के काम आप और मेरे अंदर से कैसे निकले? कलाम में लिखा 2 आयत में, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते। अरे सब कोई चतुराई से चलता है। मसीह लोग चतुराई से नहीं चलते, उनको जो कोई कुछ कहता वो मान जाते हैं। अच्छा, मसीह लोग चतुराई से क्यों नहीं चलते? क्योंकि उनका पूरा विश्वास, उनका पूरा बुद्धि, उनका पूरा बल, उनका पूरा धन, उनका सब कुछ उनका खुदा होता है। वो चतुराई से नहीं चल पाते। वे इन सारी चीजों के विषय में सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि कलाम बता रहा, वचन बता रहा, हमने लज्जा के कामों को त्याग दिया। लज्जा के कामों को क्यों त्यागा? कैसे त्यागा? पहली आयत, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इससे पहले कि मैं लज्जा के कामों को त्यागूं, इससे पहले कि मैं चतुराई से ना चलूं, मुझ पर दया की गई, मुझ पर दया की गई। अय्यूब के 3 मित्रों के विषय में जानते हैं आप? अय्यूब के 3 मित्रों के विषय में जानते हैं आप? 3 मित्र थे अय्यूब के, और अय्यूब ने उन तीनों के विषय में बार बार, कई बार उनकी घटी में उनके लिए सहायता करी। बहुत बार उनकी घटी में उनके लिए बल बना, उनके लिए सहायता करी। लेकिन जब अय्यूब पर घटी आई तो वे उसके पास आकर उसको ही दोषी बना रहे कि जरूर से जरूर तूने ही, जो तू इतनी बुद्धिमान बनता है, जो तू पिता के विषय में इतना बातें करता है, तूने ही कोई अपराध किया है।
वे उसकी सहायता नहीं कर रहे, वे उसको मदद नहीं दे रहे, वे उसको उसके खुदा के विरोध में क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। जब उसने अपने तीनों मित्रों की बात सुनी, अपनी पत्नी की बात सुनी, तो वो खुदा से लड़ने खड़ा हो गया, खुदा के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। कह रहा मैं अपने जन्म के दिन को धिक्कारता हूं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एक मित्र वो है जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा है तो घर के छज्जे को तोड़ के अपने मित्र को वो लेके आ रहे हैं। और एक मित्र ये है जो अय्यूब को कुड़कुड़ाने की अवसर दे रहे हैं और उसको खुदा के विरोध में उकसा रहे हैं। आपने अपने लिए कैसे मित्र पाल रखे हैं? आपके जीवन में कैसे मित्र हैं? भाई वो जो चरपैया को पकड़ के चार कोनों को लेके आए थे और उसमें एक बीमार था जो उठ नहीं पा रहा था, उसके लिए उन्होंने छज्जे को तोड़ा और उस छज्जे से, क्योंकि वहां से घुसने की जगह नहीं थी, छज्जे को तोड़ के उन्होंने सामने यीशु मसीह के सामने उस चरपैया को उतार दिया। तो जो उस चरपैया में लेटा था उसने जीवन में जरूर से जरूर ऐसा कुछ किया था कि उसने अपने जीवन में ऐसे मित्रों को पाला था जो विपत्ति में उसकी साथ न छोड़े। लेकिन अय्यूब के तीन मित्र इस रीति से उसके विरोध में उसको उकसाने लगे कि अय्यूब अपनी सृष्टिकर्ता से झगड़ा करने लगा। सबसे पहले तो अय्यूब ने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। लेकिन बाद में जब तीन मित्र आके बोलने लगे, उसकी पत्नी बोलने लगी, तो अय्यूब खुदा से झगड़ने खड़ा हो गया। लेकिन बहुत ही जल्द अय्यूब को यह चीज के लिए पछतावा हुआ। क्यों? क्योंकि अय्यूब चुना गया था। लेकिन हर एक को अय्यूब के समान अवसर नहीं मिलता। अय्यूब तो बच गया, लेकिन कहीं हमने अपने जीवन में ऐसे मित्र तो नहीं रखे हैं जो हमें हमारे खुदा से दूर कर रहे हैं। याद रखिए, इससे पहले कि मैंने चतुराई नहीं करी, इससे पहले कि मैं अपने लज्जा के कामों को छोड़ूं, मुझ पर दया हुई। और दया कैसी हुई? पिता ने कहा कि यदि तुम्हारे साथ जो हुआ वैसा तुम अपने जाति भाइयों के साथ करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम पर दीनता की जाए तो तुम दीन बनो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसकी पहली आयत। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, पहली बात, इससे पहले कि मैं अपने लज्जा के कामों को त्यागूं, इससे पहले कि मैं अपने जीवन में अपने पिता के वचन से बहुत आयत से बढ़ूं और अपने जीवन में लज्जा के कामों को त्याग कर चतुराई के कामों में ना जाऊं, बल्कि पूरी रीति से मसीह पे विश्वास करूं। उसने मुझ पर दया की और एक अनोखी दया उसने करी। एक अनोखी दया। कोई किसी पे दया करके क्या करता है? कोई किसी पे दया करके उसके साथ बहुत ज्यादा धन दे देता है, बहुत ज्यादा अपने जीवन से उसके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा कर देता है। लेकिन पिता ने हम पर कैसी दया करी? उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। अर्थात इससे पहले कि मुझ पर दया हो, उस दया में उसने अपने इकलौते पुत्र को मुझको दिया। अब पढ़े जरा। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, हमें सेवा मिली। अरे तो क्या आप पर दया हुई है क्या जो सेवा मिली है? Praise the Lord। Praise the Lord। सेवा क्या हर जने को नहीं मिलती है? सेवा हर जने को नहीं मिलती है क्या? जिस पर दया होती है उसको सेवा मिलती है।
जिस पर दया होती है उसको सेवा मिलती है। सेवा क्या है? हमें ये सेवा मिली किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि पिता की दया के कारण। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हम पर दया हुई। क्या दया हुई? कि हमें ये सेवा मिली। बहुत से लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह के लिए अपने जीवन की बहुत सी चीजों को निछावर करते हैं, लेकिन पिता उसके बावजूद भी उन्हें प्रचार करने का या प्रचार को सुनने का अवसर नहीं देता। आप जाके देखिए, जब कोई धर्मगुरु आता है तो बहुत बड़ा टेंट लगता है, और टेंट जब लगता है तो वहां पर 3 दिन 4 दिन, क्या 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन वो टेंटों में, धूप में, बरसात में, खुले में रहते हैं। किस लिए रहते हैं? किस लिए रहते हैं? दूर दूर से आके, क्या दूर दूर से आए, खाने का कोई भरोसा नहीं, कहां जाना कुछ नहीं मालूम, अपने जीवन की विपत्ति घटियों को लेकर वो टेंटों में आके पड़े हुए हैं। क्यों? कि शाम को पिता का कोई धर्म गुरु आएगा, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा और हम पर हमारा ये अधर्म, हमारी विपत्ति दूर हो जाएगी। कभी आपने इन सारी चीजों से कुछ सीख ली है? आप देखिए, आप अपने घरों में बहुत अच्छे से रह रहे हो, लेकिन अभी आप जब बाहर जाओगे ना, तो बहुत से यीशु मसीह के नाम को लेने वाले धर्मगुरु 6-6, 15-15 दिन की मीटिंग करते हैं। उसमें वे 2 घंटे की मीटिंग करेंगे। उसमें आप 2 घंटे की मीटिंग के लिए सुबह से रात तक लोग बैठे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सुबह से रात तक बैठे हैं, 10-10 दिन से बैठे हैं। उन्हें वचन सुनने को और उन्हें अपनी सेवा को करने को पिता नहीं दे रहा। वो प्रार्थना करा के अपने घर वापस चले जाते हैं, और फिर उनका जीवन वैसे ही हो जाता है। वो ना वचन सुन पा रहे हैं और ना ही पिता की सेवा कर पा रहे हैं। आप सोचिए, 10-10 दिन उन्होंने धूप, दोपहरिया में, और बिना घर, बिना किसी चीज की काटा, भूख में काटा, लेकिन इसके बाद भी पिता ने उन्हें अपने वचन को सुनने और उन पर ऐसी दया नहीं करी जैसा उसने 12 शिष्यों पर करा। आए तो थे 4000, आए तो थे 5000 रोटी और मछली खाने, बैठे थे खुले मैदान में। 3 दिन से वो भीड़ खुदा के पीछे चल रही थी कि नहीं चल रही थी? और जब बाद में फिर आए तो खुदा ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम यहाँ फिर से भोजन के लिए आए? ताली बजाइए। क्यों? पिता ने उन पर दया क्यों नहीं करी? वो जो 3 दिन से भीड़, जिस पर पिता को दया आई, दया क्या आई? कि ये पीने में भूखा नहीं भेजू। अभी ये सब बातें आपने सोची, लेकिन पिता ने अपने शिष्यों पर कैसी दया करी? उन्हें अधिकार दिया, उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें अपने पास बुलाकर स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी। उसने उन्हें अधिकार दिया कि तुम जिस रोगी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे वो रोगी चंगा हो जाएगा। उसने उन्हें बुलाकर अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। उसने अपने नाम से अधिकार दिया कि तुम जगत के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, और देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो 4000 के साथ क्यों नहीं कह रहा है? 5000 के साथ क्यों नहीं कह रहा है?
हम पर एक अनोखी दया हुई है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आज आपको समझना होगा। बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से बहुत अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमें मिला वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। हमें क्या मिला है? हमें प्रतिदिन महासभा को सुनने का अवसर, हमें प्रतिदिन अपने घरों में मीटिंग कराने का अवसर, हमें एक भवन मिला जहां पर जाकर लोग पानी बरसते में, कल पानी बरस रहा था और इतना ज्यादा लोग भरे हुए थे। क्यों हमें ये सब पिता ने दिया है? आप हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, पिता बाहरी मनुष्य को नहीं देखता, पिता मनों को देखता है। पिता के जो शिष्य थे वे एक अनोखा काम कर रहे थे। ओ माय गॉड, हालेलुया। कुछ देखें, तालियां नहीं हो जाइए, कुछ देखें। आइए आप प्रेरित हो। तो 13वां अध्याय, तेरह 47। आप क्या चाहते हैं? आप यीशु मसीह को दूर दूर से प्रेम करना चाहते हैं? बहन रबेका, आप यीशु मसीह को दूर से प्रेम करना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के भीतर जाना चाहते हैं? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप यीशु मसीह को दूर से प्रेम करना चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के भीतर जाना चाहते हैं? यीशु मसीह के भीतर जाना चाहते हैं। राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और कहा, जैसे ही उस आते नरसिंह का शब्द सुनोगे, आगे जाइए, जैसे ही तेज नरसिंह का शब्द सुनो, सब के सब उस मूर्ति के सामने दंडवत करना। भीतर जाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तालियां ले जाएंगे केवल कहने से कि हम भीतर जाना चाहते हैं, इससे पहले कि कहो कि हम भीतर जाना चाहते हैं, पूछो कि हम यीशु मसीह को दूर से प्यार नहीं करना चाहते, हम तो भीतर जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताओ कि हम भीतर कैसे जाएंगे। मैं आपको भीतर जाने का तरीका बता रहा हूं। जैसे नरसिंह का सब फूका गया, सब दंडवत करें, 3 खड़े। अच्छा, इन 3 को क्या करना था? भीतर जाना था। ये तीनों को भीतर जाना था, इन तीनों में दंडवत नहीं किया। राजा ने कहा, आज तो तुमको दंडवत करना ही पड़ेगा, आप बुलाओ इन तीनों को। अच्छा, बुलाया किसको गया? जितनों ने दंडवत करा उनको नहीं, जिन्होंने दंडवत नहीं करा। अच्छा, इनको भीतर जाना था। इनको कहां जाना था? भीतर जाना था। जितनों ने दंडवत नहीं किया, अर्थात सदरक मशेक अबेदनगो, उनको बुलाया गया। राजा ने बुलाया, राजा ने कहा, देखो अभी भी तुम्हारे पास समय है। अच्छा, राजा ऐसा समय क्यों दे रहा? कोई बता पाएगा?
भाई राजा ने तो आज्ञा निकाली, तरह से डालो आग की झील में, आग दरकती भट्टी में। लेकिन राजा उनसे वार्तालाप कर रहा, उनको समय दे रहा। क्यों? क्योंकि सदरक मसीह अबेदनगो को राजा जानता था कि अपने पिता के वचन में मजबूत है। क्योंकि इससे पहले कि सदरक मसीह अबेदनगो राजा के सामने प्रस्तुत किए जाएं, डैनियल, सदरक मसीह अबेदनगो, ये 4 जने राजा की मेज पर का भोजन खाने से मना कर दिया। और एक अच्छी पदवी पे थे और खुदा का भय मानने वाले, और राजा इनके कामों से देखकर आनंदित था। इसलिए राजा ने बुलाया, कहा अभी भी तुम दंडवत कर लो, हम छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें भीतर जाना है। अभी मैंने पूछा ना, मैंने कहा कि भाई यीशु मसीह को दूर से प्यार करना है कि यीशु मसीह के भीतर है? सब ने कहा भीतर जाएंगे। कैसी दया हुई है हम पर, क्योंकि हमने लज्जा के कामों को छोड़ दिया और चतुराई करना हम नहीं जानते, यानी चतुराई से चलना नहीं चाहते। हम किसी के साथ चतुराई नहीं करते। अब आप बताइए कि ये भीतर कैसे हो? यीशु मसीह कहां था? उसी भट्टे के अंदर, और इतनी बड़ी भीड़ थी, कोई भट्टे के सामने नहीं गया। यहां तक कि राजा ने उस आग की भट्टी को 7 गुना और बढ़ाया। अब जो सदरक मसीह अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल रहे थे, बाइबल बताती वो जलकर मर गए। लेकिन सदरक मसीह अबेदनगो, उनका एक रुआ तक नहीं जला। और राजा ने कहा कि हमने तो इस भट्टी में 3 लोगों को डाला था। नहीं, 3 लोगों को डाला, ये चौथा कौन न डाला? भीतर जाने के लिए आज भी वो सदरक मसीह अबेदनगो का आग का, वो राजा का धधकती हुई भट्टी आज भी है। और इसलिए कोई भीतर जाना नहीं चाहता, सब दूर से, क्या दूर से हाथों से चूम चूम के यीशु मसीह को प्यार करते, भीतर कोई नहीं जाना चाहता। क्योंकि पिता ने उन 12 शिष्यों को यह आज्ञा दी। वो 4000 को मछली रोटी खिला दी, 5000 को मछली रोटी खिला दी, लेकिन वो अधिकार जो 12 शिष्यों को दिया वो उन्हें नहीं दिया। कलाम बता रहा प्रेरितों उसका 13वां अध्याय, अगर मैं सही हूं तो 47 वर्ष में क्या लिखा, पढ़े। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। आमीन। अब ये दया किस पे हुई? पौलुस पे। किस पे हुई ये दया? अन्य जातियों का द्वार कौन बना? पौलुस। और उन 12 में 12वां नंबर किसका आया? पौलुस का, क्योंकि यहूदा स्वीकृति तो हट गया। 11 हुए, लेकिन गिनती तो 12 थी। अब ताली बजाओ। ऐसे हो सकता कभी? ऐसे हो सकता कभी? तो प्रभु 12 कहे और 11 निकले।
यहूदा इस्करियोती कुछ समय तक था, लेकिन स्थान था पौलुस का, इसीलिए उसने कहा मैं प्रेरितों में सबसे छोटा। हमेशा याद रखना 12वां नंबर पौलुस का। यहूदा बाबा बोले, यहूदा बाबा हटे, और 12वें नंबर पे आया पौलुस। अब कह रहा अन्य जातियों का द्वार। ये सारी बातें हम सब तब जान पाएंगे जब हम भीतर आएंगे। बचकानी हरकतें ना करो। क्या? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें अपने वचन को समझने और उस पर चलने की शिक्षा और सीख दी है। कलाम में लिखा प्रेरितों उसका 13वां अध्याय और उसकी 47 वर्ष में, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी। अच्छा, ये आज्ञा 4000 को क्यों नहीं दी? ये टेंट वाले हैं। कौन वाले हैं? ये जो मन में सोच के आए थे वो उनके लिए कर दिया पिता ने। जाओ। हम लोग भी जब किसी पे दया करते हैं तो किसी को 5 रुपए देना होता है, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देता है। जाओ यार। तो पिता भी जब टेंट में आते हैं तो उनके रोग चंगा कर देता है। जाओ भाई, चंगा कर देता। इसका मतलब ये नहीं कि अभी चंगा होगा बाद में बीमार नहीं होगे। वो केवल छूने आए, दूर से चूमने आए। वो टेंट वालों के हाल ये होते हैं कि वो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो चंगाई को जानते, वो अपने जीवन की शांति को जानते, वे यीशु मसीह को नहीं जानते। इसीलिए वो आज एक टेंट में पाए जाएंगे, परसों दूसरे टेंट में पाए जाएंगे, और नरसों तीसरे टेंट में। ताली। टेंट बदलते रहते उनके। पन्नी लिया, पहुंच गए। क्या? पन्नी लिया, पहुंच गया। हाँ, क्या भर दो, आज का खाना नहीं बनेगा। और क्या, आज खाना किस चीज का बनेगा भैया? आज तो बाहर बन ही रहा है। ये टेंट वाले। लेकिन यीशु मसीह उन्हें अधिकार देता है जो उसके लहू से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो उसके भीतर से निकलते हैं। दिया अधिकार। अब ये अधिकार दिखा तो 4 और 5 हजार में से किसी को दिया हो, ताली नहीं बजाएंगे। अब बाइबल में लिखा है जब वो फिर आए तो कहने लगा प्रभु क्या तुम फिर से खाने आए हो? अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। और वो चले गए। उनको साथ चलना ही नहीं था, नहीं चलना था साथ। तो पिता ने भी उनके लायक दया करी, लेकिन ये दया नहीं होगा कैसी हो रही। बोलो जरा 47 है। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। अरे ज्योति तो प्रभु आप है। ज्योति तो आप है, हमें कहा जो ज्योति बना रहे हो प्रभु। ओह माय गॉड, कुछ समझ में आया? ये दया हुई है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर खाने पीने की दया नहीं, हमारे ऊपर
ये दया हुई है कि हमें प्रभु ने जैसा वो आप है वैसा बना दिया। जिस दिन ये जान जाओगे उस दिन तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम से निकलना सरल हो जाएगा। भाई आपको जिस दिन पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर तो ये दया करी कि खुदा स्वयं ज्योति है, उसने मुझको कहा तू ज्योति है, ओ मेरे खुदा, वो आदमी निकलेगा नहीं तो क्या वो बैठेगा भी? बाहर पूछते भैया पता नहीं तुम कैसे मीटिंग कर लेते हो रोज। दया हुई, दया हुई है भैया, दया हुई है। अच्छा ये काम कोई मनुष्य थोड़ी ना आपको दे देगा। अब सीने के आगे कैंडल थोड़ी जला देगा कि तुम ज्योति हो, तुम 24 घंटे कैंडल जला के चलो। हवा चलेगी कैंडल बुझ जाएगी, लेकिन प्रभु जब तुम्हें ज्योति बनाएगा तो तुम लोगों के अंधकार को दूर करोगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 47 वर्ष में, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। प्रभु ने हमें, मनुष्यों ने नहीं। मुझ पर क्या दया हुई, मैंने क्यों लज्जा के काम छोड़े, मैंने क्यों चतुराई के काम छोड़े। अरे हर कोई चतुराई से चलना चाहता है, हर कोई इस तरह के काम करना चाहता है, मसीह लोग क्यों नहीं करते? उन पर एक अनोखी दया। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए, यानी अन्य जातियों का द्वार तू है। करेगा कोई ऐसी दया? जाओ पहले घूम के आओ, कोई ऐसी दया करेगा? पता नहीं भैया कि पानी बरसता तब भी निकल लेते इन लोग, बर्फ के गोले पड़ते तब भी निकल लेते, धूप सूरज एकदम चेहरे पे रहता तब भी निकल लेते, हमेशा निकल क्यों लेते? दया। मैंने तुझे ज्योति ठहराया है और अन्य जातियों के लिए द्वार ठहराया है। और जरा, क्यों? ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। और जैसे ये सुना, क्या हुआ 48 में? ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए। ये देखिए, आनंदित इस बात के लिए नहीं हुए कि मेरे बच्चे की शादी हो गई, आनंदित इस बात के लिए नहीं हुए कि मैं बीमार तो चंगा हो गया, आनंदित इस बात के लिए नहीं हुए मेरा जॉब लग गया, आनंदित इस बात के लिए नहीं हुए कि हमारे पृथ्वी में हमें अंधकार था अब ज्योति मिल गई। ये सुनकर आनंदित हुए कि हमारे लिए एक द्वार खुल गया। और ये जरा, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और खुदा के वचन की बड़ाई करने लगे। खुदा के वचन की बड़ाई कब हुई? कि हमारे लिए भी पिता ने द्वार खोल दिया, क्योंकि पिता ने कहा था बच्चों की रोटी कुत्तों को सामने नहीं डालते। ताली नहीं बजाएंगे? ये अन्य जाति कौन है? वही सामरी स्त्री, वही अन्य जाति जो यीशु मसीह के पास आए, क्या कुछ दे दो। तो यीशु मसीह ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं, आज लेकिन द्वार खुल गया। आनंद आज द्वार खुल गया। आनंदित इस बात के लिए हुए कि हमारे लिए उद्धार का द्वार खुल गया।
और उन्होंने खुदा के वचन की बढ़ाई करी। क्या करी? खुदा के वचन की बड़ाई करने लगे और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। सबने नहीं, जो उस द्वार से प्रवेश करने के लिए ठहराए गए थे। अन्य जातियों के लिए द्वार तो खुल गया, लेकिन अब जो उस द्वार से प्रवेश करने के लिए ठहराए जाएंगे वो विश्वास करेंगे। हमारा लक्ष्य इस संसार में रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। ये सब तो पिता ने हमें दिया और भरपूर से दिया। अब हमारा लक्ष्य इस संसार में केवल एक, कि हम उस द्वार से प्रवेश करने पाए। उस द्वार से प्रवेश करने के लिए आपको 10 दिन टेंट में नहीं रहना होगा। ये जो 10 दिन टेंट में रहने वाले, 15 दिन टेंट में रहने वाले, चंगाई के वरदान देखने वाले, आत्माओं को निकालने के देखने वाले, मुर्दे को जिलाने देखने वाले, ये उद्धार के द्वार से प्रवेश नहीं करेंगे। अरे ये क्या बात कर दी तुमने? हाँ, उद्धार के द्वार से वो प्रवेश करेगा जो प्रतिदिन, क्या? जो प्रतिदिन पिता के वचन में मरता है। जितना ज्यादा अपने पिता के वचन को अपने कामों से ऊपर रखोगे, जितना ज्यादा अपने पिता के वचन को अपने जीवन से आगे रखोगे, उतना ज्यादा पिता तुम्हें पृथ्वी और स्वर्ग में स्थान देगा। ये तरीका है भीतर जाने का, और कोई तरीका नहीं। अब मैं आपसे कहूं नहीं भाई, आप वो साथ अपने घर में मीटिंग करा रहे हैं, अब आप स्वर्ग के राज्य में पहुंच गए, तो मेरा कहना झूठा हो जाएगा। आप स्वर्ग के राज्य में तब प्रवेश करेंगे जब आप पिता के वचन को अपने आगे रखेंगे। जब भी वचन पढ़ोगे तो तुम ध्यान से देखो, ऑटोमेटिक ये किताब तुम्हारे आ जाएगा। और वचन में लिखा, शिष्य यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे, यानी यीशु मसीह उनके आगे चलता था। हम आज क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को पीछे और यीशु मसीह के आगे हम चल रहे। उसने क्यों कहा फिर? उसने क्यों कहा जब तक तुम ना फिरोगे तब तक स्वर्ग के राज्य को देख भी ना पाओगे? क्योंकि अभी जैसे हम ये चल रहे हैं, यीशु मसीह पीछे चल रहा है। जैसे ही हम फिरे, यीशु मसीह आगे हो जाएगा, हम पीछे। करना क्या है ये देखिए। टेंटों में रहने वाले भी लोग हैं जो दूर से चूम चूम के, क्या, जो दूर से चुम्मी ले लेके, क्या, चुम्मी ले लेंगे, वापस आ। लेकिन एक भीतर जाने वाले हैं। भीतर वो जाने वालों की पहचान है, क्या, भीतर जाने वालों की एक पहचान। लेकिन चुम्मी लेने वाली और टेंटों में रहने वालों की पहचान नहीं। वो भीड़ में आते, क्या, वो भीड़ में आते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ को मैंने आग की झील में जाते हुए देखा। खुला है भाई, बंद कर दीजिए। समझिए, हम लोग का
और हमारे जीवनों में मीटिंग कराने का एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में मीटिंग कराने का उद्देश्य ये कि हम उस राज्य में, जिस राज्य की बात खुदा ने करी, प्रवेश करें। उसने कहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं, अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मैं तुमसे कह देता, बल्कि मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य में अधिकारी होगा। हम सब का उद्देश्य एक जीवित खुदा पे होना है, मरे हुए खुदा पे नहीं। जीवित खुदा पे जिस दिन आपका ईमान आया, आपके टखनों में बल आ जाएगा, आप चलने फिरने लगेंगे। हमेशा याद रखिए, वचन को अपने जीवन में बढ़ाई देने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, अपने जीवन में उससे कुछ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में उसको अपना आधार मानने के लिए, अपने जीवन में उसको अपना प्रथम स्थान मानने के लिए आपको वचन में परिश्रम करना ही होगा। भला चाहे आप पे जितनी विपत्ति आए, चाहे जितना अंधकार आए, क्योंकि ये सारी विपत्ति, ये सारा अंधकार एक समय जाता रहेगा, क्योंकि पिता का बलवंत दाहिना हाथ तुम्हारी रक्षा करेगा। और आज लोगों में ये सामर्थ्य नहीं है। लोगों में ये सामर्थ्य इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कभी भी खुदा के भीतर जाने या उसको जानने या तो उसमें चलने की समझ ही नहीं रखी। हम सबका एक मकसद होना चाहिए। मैं अपने पिता में प्रतिदिन चलने फिरने और उसमें बने रहने वाला हूं। भला एक टाइम भोजन खाने को मिले दिन भर में, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वचन में लिखा है एक टाइम की रोटी चटनी के साथ लगा के खाना उस राजा की मेज से खाने से कई उत्तम है जो आग की झील में जाए। हम एक रोटी चटनी लगा के खा लेंगे, लेकिन जाए स्वर्ग के राज्य, और ये स्वर्ग का राज्य किसी मनुष्य के द्वारा तुम्हें नहीं मिलेगा। कोई मनुष्य आपको स्वर्ग के राज्य में न पहुंचा सकता है और ना ही ले आ सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य है, चाहे वो जितना अच्छा प्रचारक हो, चाहे वो जितना धर्मी मनुष्य हो, प्रवेश कराने का केवल एक के पास अधिकार है, वो है स्वयं यीशु मसीह। इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमने जितना उसकी सुनी, जितना उसको आदर दिया, जितना उसके कारण दुख उठाया, तुम धन्य। अपने पिता को धन्य मानो कि तुम जीवित खुदा को जानते हो, उस खुदा को जो तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने की सामर्थ्य है। बाकी और कुछ नहीं रखा दुनिया में। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 आयत में लिखा, पहली आयत में लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हम हियाव नहीं छोड़ते। अब हियाव क्यों नहीं छूटता? क्योंकि हमें ये सेवा मिली है, और ये सेवा हम पर बहुत बड़ी दया के कारण। अरे भैया बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं प्रतिदिन चल के, ये हम पर दया हुई है, ये सेवा हमें मिली है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है कि प्रार्थना में अगुवाई करेंगी बहन सुच्ची। प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, सच्चे हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, हर एक आशीषों के लिए पिता, हर एक बातों के लिए प्रभु, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें इस योग बनाया कि हम महासभा में आने वाले और आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके पिता। सच में मेरे पिता, ये वो रोटी है प्रभु कि जब हम इसे खाते हैं तो तृप्त हो जाते हैं प्रभु, एक अनंत शांति को पाते हैं पिता। और सच में खुदा, ये वो शांति मिलती है जो कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता, केवल ये आपके वचन के ही द्वारा हमें मिलती है प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको ऐसे चुना है प्रभु, और ये सेवा दी है प्रभु जी कि सच में आपके चुने होने के कारण प्रभु हम आपकी शांति को पाते हैं पिता और आनंदित रहते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि बीते समय में आप, मेरी बहुत तबीयत खराब थी लेकिन मुझे आपने हर पल संभाला मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, मैं जानती हूँ कि और आप जानते हैं कि मैंने किस किस चीजों को फेस किया और कैसे कैसे मेरी तबीयत खराब हुई कि मुझे लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन आपका बलवान सामर्थ्य दाहिना हाथ मुझे थाम के रखा है प्रभु जी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि फिर दुष्ट ने मेरे बेटे पे प्रहार किया, आपने उससे मेरे बेटे की रक्षा करी प्रभु। फिर उसने मेरी बेटी पे प्रहार किया प्रभु जी, आपने उससे भी मेरी बेटी की रक्षा करी प्रभु, मेरे घराने की रक्षा करी पिता। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। ये आप ही की दया और आप ही की करुणा है कि प्रतिदिन हमारे जीवन में कोई ना कोई गवाही होती है और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी। मैं सच में आपका धन्यवाद देती हूँ कि अभी जब मेरे पति जो आपके पास है, जो विश्वास करती हूँ, जब वो थे तब वो कहते थे कि तुम मीटिंग में जाओ जाओ जाओ, और अब जब वो नहीं है तो भी मेरे पिता, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि तुम मीटिंग में जाओ। खुदा, ये आप ही ने उनके हृदय को नरम और दीन किया है प्रभु कि वो मुझे मीटिंग में जाने से नहीं रोकते बल्कि और भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमारे जीवन का उद्धार इस महासभा के ही द्वारा है, खुदा के वचन के ही द्वारा है। प्यारे पिता, मैं हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। ऐसे ही सबके हृदय को नरम और दीन करिएगा ताकि सदैव हम तेरे वचन में लिपटे और चिपटे रहने वाले पाए जाएं प्रभु जी। प्यारे पिता, हम दुआ में यही मांगते हैं खुदा कि हम अभी भी प्रभु तेरी ओर फिर जाएं प्रभु, और अपने हर एक कामों में हम आपको आगे रखें प्यारे पिता। आप हमारे आगे आगे चलिए प्रभु जी, और हम भेड़ के समान आपके पीछे पीछे चले प्यारे पिता, और आपके समान आचरण करें प्रभु, ताकि सच में लोग हमें आपके बेटा बेटी के रूप में पहचानने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम सच में धन्यवाद देते हैं भाई के लिए जो आपने एक बेटे के रूप में, एक दास के रूप में हमें दिया है प्रभु, कि जो आपके आत्मा में भर के हमें वचन को सुनाता है प्रभु जी, और उस वचन को हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं खुदा, और हमें एक अनंत शांति प्राप्त होती है प्यारे पिता। एक नया जीवन मिलता जाता है प्रभु, हमारा पुराना चरित्र, हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म होता जाता है और हम नई सृष्टि बनते जाते हैं प्रभु, जो आपको भाने योग हो मेरे पिता। प्यारे पिता, हम दुआ में मांगते हैं मौसी के लिए जिन्होंने अपने घर को खोला। इन्हें भूख और प्यास है तेरे वचन की खुदा, सच में खुदा, जो भूखे और प्यासे हैं आपने कहा वो तृप्त किए जाएंगे। मौसी ने सोचा और आपने उनके घर में शुरुआत में मीटिंग ठहराई प्रभु जी। होने पाए प्रभु, जैसे मौसी का विश्वास है कि इनका हर एक एक बच्चा तेरे वचन में खींचा जाएगा प्रभु, ये पूरा हो प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए प्रभु। और मैं जानती हूँ खुदा कि ये इस घर के लिए एक आदर्श बनेंगी, तेरे वचन के लिए एक आदर्श बनेंगी, और अपने परिवार को तेरे वचन की ओर फिरने के लिए ये चुनी गई है प्रभु। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ प्यारे पिता। आप हम सबको लेकर आए अच्छे से, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने छोटे झुंड को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। हम सब पर अपना अनुग्रह ऐसे ही बना के रखिएगा, और हमेशा अपने वचन में हमें ऐसे ही लिपटे और चिपटे रहने वाली आत्मा दीजिएगा खुदा। होने पाए प्रभु कि हम सदैव एक दूसरे का सहारा बनने वाले हो खुदा, हर एक के सुख दुख में हम साथ में खड़े होने वाले और एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले हो खुदा, क्योंकि आपने कहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे पिता, समय अब और तब में है खुदा। होने पाए प्रभु कि हम बुद्धिमान स्त्रियों के समान हो जो रात में जाग रही थी और उनके तेल में, उनकी कुप्पी में तेल भरे हुए थे प्रभु। वो वचन हमारे अंदर भरा हो प्रभु जी, जब हमारी आखिरी सांस हो खुदा तो हम तेरी ओर दृष्टि करें और तेरे वचन में ही पाए जाएं प्रभु जी। और सच में खुदा उसी समय हम इस दुनिया से कूच करने वाले हों। लेकिन हम तेरा धन्यवाद करते पिता
कि सच में आपने हमें बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों से निकाला, लेकिन कभी भी खुदा आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा प्रभु जी। आपने कभी भी हमें अपने वचन से अलग नहीं होने दिया खुदा। दुष्ट तो बहुत काम करता है प्रभु, लेकिन आप उसकी हर एक चाल को अपनी एड़ी तले कुचल देते हैं प्यारे पिता, और हमें फिर से खड़ा कर देते हैं, क्योंकि आपने कहा तुम जितनी बार गिरोगे, विश्वास करोगे, मैं तुम्हें फिर खड़ा कर दूंगा। प्यारे पिता, सच में आपने हर बार हमें खड़ा किया है। यही विश्वास प्रभु हमारे झुंड के हर एक सदस्य में हो प्रभु। हम बार बार विपत्ति में गिरे, चाहे जितनी विपत्ति कलेश क्यों ना आ जाए, लेकिन हम विश्वास करके फिर से आपका बलवान सामर्थ्य दाहिना हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं और आपका धन्यवाद करें प्यारे पिता। प्यारे पिता, जैसे आप हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे लाए, ऐसे जब हम अपने घर को जाएं तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, और अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित हमारे घरों को पहुंचाइएगा। वहां पर भी हम आपकी शांति, आपके प्रेम, आपके वचन को ले जाएं प्रभु जी, और लोगों में बांटने वाले हो सके खुदा, ताकि सच में खुदा हर एक का जीवन बचाया जाने वाला हो सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे परिवार में हमारे दोनों बच्चों को यही याद दिया, और बहुत दिन से मेरे मन में ये बात आपने पहले ही डाल दी थी कि मैं उन्हें बाइबल के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करूं, कि तुम बाइबल पढ़ो, खुदा से बात करो, और आपने उस इच्छा को मेरी पूरी किया प्रभु। प्रतिदिन हमारे दोनों बच्चे और हम बैठ के बाइबल पढ़ते हैं खुदा, वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदा। ये ही आप खुदा कभी हमारे परिवार से जाने ना दीजिएगा प्यारे पिता। हमेशा मेरे दोनों बच्चे वचन में पाए जाने वाले हो सके खुदा, और ये काम जो आपने शुरू किया प्रभु, इसमें उन्हें और बढ़ाइए प्रभु जी, और आगे करिए प्रभु। वो दुनियावी चीजों में नहीं, बल्कि तेरे वचन में आगे बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता। और प्रभु, जिस तरीके से आपने दिन भर हमारी रक्षा हिफाजत करी, उसी तरीके से हम अपने छोटे झुंड को, अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को आपके हाथ पे सौंपते हैं। हम जब अपने बिछौने पे सोए प्रभु, तो उसमें भी आप हमें मीठी नींद सुलाइएगा, अपने पंखों की ओट में हमें सुरक्षित रखेगा पिता, और अपने वचन से हमें हियाब दीजिएगा, बातें करिएगा प्रभु जी। और जो आज हमने सुना, उसे हम जब अपने बिछौने पे सोए तो उन बातों पे, उस वचन पे मनन चिंतन करें प्रभु जी, और होने पाए कि आपके नाम के द्वारा कल की नई सुबह देखे प्रभु, और आपका धन्यवाद दे सके। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में सारे विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।